Good morning everyone. Welcome to Bhopal Academy Balaghat. I am Shraddha Soni and I am taking your botany session. ठीक है, अभी तक आपका सेल में क्या क्या हो गया है, तो अभी तक हमने सेल में कवर कर लिए हैं देखो यहाँ पे बेसिक सेल में अभी तक हमने एक तो बेसिक कवर कर लिए हैं कि सेल आखिर होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने जान लिए हैं। और फिर हमने सेल के अंदर एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होता है इस बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिए हैं, हमने अभी तक देख लिए हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है, और क्या देखे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देख चुके हैं, कोशिका झिल्ली, और क्या देख चुके हैं हमने, और हमने देख चुके हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने सबसे पहला देखे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जलिका। उसके बाद हमने क्या देखे हैं, उसके बाद हमने देखे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, उसके बाद हमने क्या देखे थे, गोल्जी बॉडी तक हमने कल कवर कर लिए थे। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है, क्या करता है, क्या फंक्शन करता है, यहाँ तक हमने कल देख लिए थे। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस कर रहा था। सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रवी जलिका क्या बना रहा था, आपका प्रोटीन बना रहा था, और क्या बना रहा था, लिपिड बना रहा था। ठीक है, प्रोटीन बना रहा था और लिपिड बनाने का काम किसका था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग थे, पहला क्या था खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड क्या था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका। ठीक है, अब वहां से मुझे खुरदुरी में क्या था आपका राइबोसोम प्रेजेंट थे, इसीलिए मुझे क्या मिला, प्रोटीन मिला, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका में क्या था, राइबोसोम नहीं प्रेजेंट थे, अनुपस्थित थे, तो उससे मुझे क्या मिला, कैल्शियम मिला। ठीक है, अब ये प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस तो हो गया, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो गया, लेकिन इससे करना क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा कि इस प्रोटीन को भेजना कहाँ है। ठीक है, इस प्रोटीन के साथ क्या करें हम, तो वो डिसीजन के लिए हमारे पास है गोल्जी बॉडी, जैसे कि हमने कल देखे थे। गोल्जी बॉडी का सिर्फ यही काम है कि वो क्या कर रहा है कि प्रोटीन और लिपिड जो सिंथेसिस हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उससे लेता है, लेने के बाद क्या कर रहा है, उनमें कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है, और वो भी किसका, कौन से मॉलिक्यूल से मॉडिफिकेशन करेंगे हम, तो सबको पता है कार्बोहाइड्रेट, किससे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। अब इस कार्बोहाइड्रेट से हम क्या करेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में अटैच कर देंगे, लिपिड में अटैच कर देंगे। ठीक है, प्रोटीन में अटैच कर देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट डिसाइड करेगा कि वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, या तो मैं लाइसोसोम में भेज सकती हूँ, या तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज सकती हूँ। जिस जिसको प्रोटीन की जरूरत है वहां वहां हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन को भेजने से पहले उसका उस जगह के लिए, ठीक है, टिकट देना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बताई थी कि अगर मैं बस में चल रही हूँ और अगर मुझे कहीं जाना है तो सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक टिकट है जो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, चलो यहां तक हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में। ये रहा आपका लाइसोसोम। अब लाइसोसोम होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लयन काय, लयन काय। बेसिकली लाइसोसोम का काम क्या है, लयन काय का काम क्या है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी से प्रोटीन या लिपिड उठा के कहाँ लेके आ रहे हैं, लाइसोसोम में लेके आ रहे हैं। ठीक है, लाइसोसोम में लेके आएंगे, और मैंने आपको गोल्जी बॉडी के एक फंक्शन में बताई थी कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो कौन बनाता है, वो बनाने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो इसे क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। क्यों,
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या है, ये रहा आपका, मान लो ये है आपका लाइसोसोम, ठीक है, इतना बड़ा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के पास बहुत सारे क्या होते हैं, लाइसोसोम के पास बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सबने सुना होगा ये एंजाइम है बहुत सारे। ये अब इन एंजाइम का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, या क्या बोल दोगे आप, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, जितने भी आपके, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट, और जितने भी फैट हैं, या इसी को क्या बोल दोगे, लिपिड, जितने भी फैट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कहाँ पर, ये हम जो पोषण खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या कही, आज मैंने मान लो कि दाल चावल रोटी सब्जी चारों खाई, ठीक है, अब इसमें क्या क्या छुपा है, आपके दाल चावल रोटी सब्जी में क्या क्या छुपा है, तो इसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और कुछ फैट होगा, ठीक है, और कुछ फाइबर वगैरह होंगे, ये सब है। अब इन सब को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, मैंने अच्छे से खाना खा ली, अब खाना में से प्रोटीन कौन निकाल के देगा, और खाने में से कार्बोहाइड्रेट कौन निकाल के देगा, और फैट कौन निकाल के देगा, ठीक है, ये तो चलो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में निकल गए, लेकिन अब उस प्रोटीन से मुझे क्या लेना है, एनर्जी लेना है, उस प्रोटीन से एनर्जी लेने के लिए मुझे उस प्रोटीन को तोड़ना है पहले, ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, उस फैट, उस वसा को तोड़ना है, तो तोड़ने का काम किसका है, तो हमेशा कोई भी बायोमोलिक्यूल, अगर मैं इनकी बात करूं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, ये क्या है, बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है, ठीक है, तो जैव अणु को तोड़ने का काम किसका है, तो बायोमोलिक्यूल जैव अणु को तोड़ने का काम किसका होता है, हमेशा एंजाइम का होता है। वो सारे एंजाइम आपके कहाँ हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब लाइसोसोम में कौन कौन से जल अपघटनीय एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा एंजाइम होगा, तो फर्स्ट में मैं देखूंगी अमाइलेज, कौन सा एंजाइम, अमाइलेज, ठीक है। अब अमाइलेज क्या करता है, देखो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप है, नाम है, आप बोल सकते हो, जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट बोली तो मैं ग्लूकोज भी बोल सकती हूँ, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट में आएंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब वैसे ही कार्बोहाइड्रेट को हम अमाइलेज बोलते हैं, अमाइलोपेक्टिन अमाइलेज, ठीक है। अब आपको पता होगा, जब आपने बायोमोलिक्यूल जैव अणु पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बना है, तो कार्बोहाइड्रेट दो चीजों से बनता है, एक तो आपका लीनियर चेन होती है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है इस टाइप की, ठीक है, तो दोनों का क्या नाम होता है, दोनों को हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट एमाइलोपेक्टिन नाम है, तो एमाइलोपेक्टिन को तोड़ने का काम किसका है, अमाइलेज का है। इसका मतलब कि अमाइलेज क्या कर रहा है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका, ब्रेक कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ठीक है, कहाँ तोड़ेगा, लाइसोसोम के अंदर तोड़ेगा। कब तोड़ेगा, जब खाना आएगा और खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बाहर निकल के लाइसोसोम में आ जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड एंजाइम। अमाइलेज के बाद और कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज के बाद मेरे पास है प्रोटीएज, प्रोटीएज, अमाइलेज प्रोटीएज, ठीक है। एंजाइम में लास्ट में हमेशा ASE लगता है, ये याद रखना। जब भी आपको कोई भी वर्ड के बाद लास्ट में ASE रखे दिखाई देगा, मान लेना, समझ लेना वो एंजाइम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोटीएज, जैसे अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन को तोड़ रहा था, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा था, वैसे ही प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? प्रोटीएज तोड़ेगा, ब्रेक करेगा ये प्रोटीन को। प्रोटीएज ब्रेक करेगा प्रोटीन को, ब्रेक प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीएज किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपका थर्ड नंबर, थर्ड अमाइलेज, प्रोटीएज और थर्ड आ जाएगा लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज, जैसे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा था, प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक कर रहा था, वैसे ही लाइपेज किसको ब्रेक करेगा? लाइपेज करेगा ब्रेक लिपिड या फैट, ठीक है। किसको ब्रेक करेगा? फैट या लिपिड को ब्रेक करेगा। कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम करेगा। इन तीन एंजाइम के अलावा भी लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे मैं आपको एक एंजाइम का और नाम बताती हूँ, पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम का नाम बताओ और ऑप्शन में प्रोटीएज नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन भी क्या करेगा? ब्रेक करेगा प्रोटीन को। प्रोटीन को ब्रेक करेगा, लेकिन पेप्सिन का जो काम है वो ज्यादा प्रोटीन को ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे पहला प्रोटीन का ब्रेकडाउन किससे होगा? पेप्सिन से होगा। अब जो बच गया है उसका ब्रेकडाउन किससे हो जाएगा? प्रोटीएज से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक करेगा डीएनए को, ठीक है। तो ये ब्रेक करेगा डीएनए, ब्रेक डीएनए। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में कितने सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इनके अलावा भी और बहुत सारे, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? एमाइलेज, जो किसको ब्रेक करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। दूसरा क्या है? प्रोटीएज, जो किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा। तीसरा क्या है? लाइपेज, जो किसको ब्रेक करेगा? फैट या वसा या लिपिड को ब्रेक करेगा। फोर्थ हमारे पास क्या है? पेप्सिन है, जो प्रोटीन को ही ब्रेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, जो डीएनए को ब्रेक करता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इनके अलावा भी और सारे एंजाइम होते हैं। अब आती है बात यहाँ पे कि हमारा जो लाइसोसोम है, यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट को ब्रेक, पोषण को ब्रेक करने के अलावा वो डीएनए को भी ब्रेक करता है। मतलब कि क्या? डीएनए को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है कि किसी कोशिका अंग को भी तोड़ रहा है, ठीक है। अब ये कोशिका अंग, कोशिका में ही होता है डीएनए, सबको पता है। ये आपका मान लो क्या है?
ये आपकी सेल है, सेल के अंदर ही यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका डीएनए, ठीक है। सेल के अंदर क्या है केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या हो जाएगा डीएनए। अब इस डीएनए को भी ब्रेक कर रहा है कौन, इस डीएनए को भी ब्रेक कर रहा है आपका लाइसोसोम, ठीक है। अब इस डीएनए को लाइसोसोम ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस सेल को भी ब्रेक करने का काम किसका है, लाइसोसोम का है। इसका मतलब लाइसोसोम फूड को तो ब्रेक करता ही करता है, न्यूट्रिएंट को ब्रेक करता ही करता है, उसके साथ साथ हमारी कोशिका अंग को भी ब्रेक करता है। अब इसी वजह से जो लाइसोसोम है वो कोशिका अंग को ब्रेक कर रहा है, इसी वजह से इसे क्या बोल दिया गया, इसे बोल दिया गया सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। अब क्या जरूरत पड़ी, ऐसा तो नहीं होगा कि लाइसोसोम रखा है तो हमारी आजू बाजू की सारी सेल को ब्रेक करने लगा, आत्महत्या की थैली, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो मैं, अब मेरी एज होते जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, अब धीरे धीरे मैं बढ़ रही हूँ, मेरी एज होते जा रही है, एज के साथ साथ सेल भी कैसी हो रही है, काम कर करके पुरानी होते जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, हर बारी जैसे मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो कि ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऊर्जा का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, किस फॉर्म में बनाएंगे, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जिंदगी भर ऊर्जा तो नहीं बना सकता, एक माइटोकॉन्ड्रिया मेरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की लाइफ स्पैन में ऊर्जा तो नहीं बना सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ये एक बार ऊर्जा बनाते गया बनाते गया बनाते गया, कुछ साल बाद ये कैसा हो गया, ओल्ड हो गया, कुछ साल बाद क्या हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा। अब ओल्ड होने के बाद ये ऊर्जा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसे मैं इस सेल में रख के क्या करूं, मैं इसे इस एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को रख के क्या करूं, क्योंकि मेरे पास नया माइटोकॉन्ड्रिया आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऊर्जा बनाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लाइसोसोम होते हैं इसके बाजू में, वो क्या करेंगे, इसको अपने अंदर लेंगे, लाइसोसोम अपने अंदर लेंगे और इसका वहां पे डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका झिल्ली भी होगी। अब कोशिका झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, मैंने आपको बताई थी कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ठीक है। अब ये तीनों कंपोनेंट से जो मेरी कोशिका झिल्ली बनी है उसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम कहाँ है, उसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम लाइसोसोम में ही प्रेजेंट है, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज। कोशिका झिल्ली को डिग्रेड कर दिए, सेल ऑर्गेनल वहीं पे टूट गया। अब अंदर बचा क्या, डीएनए, डीएनए बचा, ठीक है। उस डीएनए को डिग्रेड करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है, जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोल रहे हैं, सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी सेल, ऐसा नहीं है कि आत्महत्या की थैली है, सुसाइडल बैग है तो कोई भी नई सेल को डिग्रेड कर देगा, वो ऐसा नहीं है। जो पुरानी हो गई होती है सेल, जो अब कोई काम की नहीं है, जिसकी जगह नई सेल आने वाली है, ठीक है, तो उस सेल को हम लाइसोसोम के अंदर भेज देते हैं कि भैया जाओ और तुम वहां पे डिग्रेड हो जाओ, खत्म हो जाओ। समझ में आ गई बात, चलो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सारे एंजाइम है, क्या ये हमेशा एक्टिवेट होते हैं, पहली बात, क्या ये हमेशा सक्रिय कंडीशन में रहेंगे लाइसोसोम के अंदर, नहीं, हमेशा ये सक्रिय कंडीशन में नहीं रहेंगे। क्या होगा, जब खाना आएगा, न्यूट्रिएंट आएगा और लाइसोसोम तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पहुंचेंगे, उसके बाद ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो सक्रिय होने के लिए, एंजाइम को सक्रिय होने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। अब ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच मतलब होता क्या है,
ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई वेरिएशन, जैसे पीएच कैसा होगा आपका, आप सब जानते होंगे, ये आपका स्केल है पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देती हूँ 7, ठीक है, बीच में 7 रखेंगे क्योंकि 7 क्या है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। ये क्या होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल, ठीक है। अब यहां से 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। एक पीएच स्केल कहां तक की होती है, 14 तक की होती है, ठीक है, 14 तक की होती है। मतलब कि ये क्या है, मैंने इनको बोली कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, कोई ना एसिडिक ना बेसिक, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि वाटर, आप पानी पीते हो तो पानी पीते हो तो आपका मुंह जलता है पानी से, नहीं ना, तो पानी क्या है, एक न्यूट्रल है, मतलब उसका पीएच क्या है आपका 7 है, ठीक है। अब इधर आओ, 0 से 6 तक, 0 से 6 तक आपका कौन सी कंडीशन होगी, 0 से 6 तक हो जाएगी आपकी एसिडिक कंडीशन, एसिडिक, या इसको क्या बोल दोगे, अम्लीय, एसिडिक कंडीशन या अम्लीय कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आओ 8 से 14 तक, 8 से 14 तक क्या हो जाएगा आपका, बेसिक कंडीशन हो जाएगा, बेसिक, या इसको क्या बोल दोगे, क्षारीय, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय या बेसिक। अब यहाँ पे देखो ये होता है पीएच का स्केल। अब ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या है, ऑप्टिमम पीएच का मतलब ये है कि हर एक पीएच, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, ठीक है, किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी मॉलिक्यूल का फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका, मैंने बोली एंजाइम, एंजाइम, अब इसको काम करने के लिए, इसके लिए एक परफेक्ट मुझे इन्वायरमेंट तैयार करना है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रहती हूँ। अब मुझे आप छोड़ दो हिमालय की चोटी पे, जहाँ पे बहुत ठंडा मौसम, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ के लिए अडेप्टेड हूँ, यहाँ के लिए, मेरी जिंदगी यहाँ पे अच्छी सी चल रही है। अब मैं चले जाऊंगी हिमालय की चोटी पे तो क्या हो जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ठंड लगेगी तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। वैसे ही एंजाइम होते हैं, वो एक परफेक्ट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड होते हैं। मतलब कि उनको सक्रिय, एक्टिव, उनको फंक्शनल बनाने के लिए, उसको कार्य करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जहां वो अच्छे से काम कर सके, एक्टिवली काम कर सके, ठीक है। मान लो आप पढ़ने बैठे हो, आपको भजन पार्टी के बीच में पढ़ने बैठा दिए, पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है पढ़ने के लिए, वैसे ही एंजाइम को एक इन्वायरमेंट होता है काम करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। तो सारे एंजाइम किसी ना किसी ऑप्टिमम पीएच में काम करते हैं, चाहे वो आपका 1 पीएच हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, या चाहे बेसिक हो। इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे, ऑप्टिमम पीएच की बात कर रहे थे। तो जब भी आपका कोई भी फूड आ गया लाइसोसोम के अंदर, न्यूट्रिएंट आ गया लाइसोसोम के अंदर, अब आप उसको डिग्रेड करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आपको एंजाइम, सारे एंजाइम को सबसे पहले सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, ठीक है। अब सक्रिय करोगे, एक्टिव करोगे तो कौन से पीएच, लाइसोसोम का कौन सा पीएच होता है जो एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। तो लाइसोसोम का पीएच होता है हमेशा 4.525, ठीक है, कितना होता है, 4.525 पीएच होता है लाइसोसोम का ऑप्टिमम पीएच। 4.525 पीएच में सारे के सारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, आपके सक्रिय हो जाएंगे।
अब सक्रिय हो जाएंगे, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। काम करना स्टार्ट करेंगे का मतलब क्या है कि लाइपेज लिपिड को तोड़ देगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ देगा, न्यूक्लियस डीएनए को तोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे सारे एंजाइम आपके सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो ये एंजाइम कैसे होते हैं, असक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इनएक्टिव कैसे होंगे कि मैं पीएच बढ़ा दूं या कम कर दूं। 4.5 से 5 पीएच आपका होता है सक्रिय करने के लिए, इससे मैं बढ़ा दूं या कम कर दूं तो अपने आप एंजाइम कैसे हो जाएंगे, असक्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आत्महत्या की थैली का मतलब समझ में आ गया होगा, होप सो। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम का फुल फॉर्म। ठीक है, मैंने क्या बोल दी, लाइसोसोम बड़ा वर्ड है, तोड़ दो, तोड़ दो, संधि विच्छेद कर दो, क्या क्या आ जाएगा, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव, मतलब पाचन करना। लाइसोसोम का नाम लाइसोसोम क्यों पड़ा, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, पाचन करना, और सोमा का मतलब होता है आपका बॉडी, शरीर। तो शरीर में जितनी भी चीजें होती है, ठीक है, जिससे मैं एनर्जी निकाल पाऊं, उसको मैं क्या कर देती हूँ, डाइजेस्ट कर देती हूँ, पाचन करवा देती हूँ उसका। ठीक है, तो लाइसोसोम का मतलब क्या है, शरीर के अंदर पाचन करवाना। ठीक है, चलो लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया, तो किसने किया, डी ड्यूवे। किसने किया, डी ड्यूवे। डी ड्यूवे ने लाइसोसोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, कब किया था, 1955 में। 1955 में सबसे पहले डी ड्यूओ ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, खोज किया था। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे इन 1955। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे, लाइसोसोम में जल अपघटनीय विकर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई क्या होते हैं, लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हमने 5 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बारे में पढ़े, एमाइलेज, प्रोटीएज, पेप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लियस। ठीक है, देखो यह जल अपघटनीय एंजाइम वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के अपघटन एवं पाचन में भाग लेते हैं। वही बात है कि यह जो जल अपघटनीय एंजाइम है, जो 5 मैंने जल अपघटनीय एंजाइम आपको बताई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बताई, वो क्या काम कर रहे हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। ठीक है, उनको तोड़ रहे हैं, तोड़ने का मतलब ही क्या है आपका, पाचन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यहां तक की तो बात हो गई, एंड प्रोटीन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि सक्रिय करना जरूरी है, तो कैसे सक्रिय करोगे, खाना आना जरूरी है, तो कैसे फूड आएगा लाइसोसोम तक। ठीक है, ये सारी प्रोसेस के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहली बात, ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगी ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कह लोगे इसको, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाई हूँ, एक ऐसा एक ऐसा। मान लो इधर पे क्या है आपका, फूड है, ये क्या है आपका, फूड है। ठीक है, फूड या न्यूट्रिएंट, खाना खाया आपने, खाना अगर सेल के अंदर आ रहा है तो किसके थ्रू आएगा, हमेशा सेल के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है,
कोशिका झिल्ली होती है। अब उस कोशिका झिल्ली से क्रॉस करके ही फूड आएगा सेल के अंदर, ठीक है। तो ये है फूड और ये है आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, वो कैसी है, लचीली है। लचीली है मतलब कोई भी शेप में आप कोशिका झिल्ली को बना सकते हो, ठीक है। तो अब इधर से खाना आ रहा है, ये आपका खाना है, अब ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, थोड़ी सी अंदर की ओर धस जाती है ऐसे। अब थोड़ी सी अंदर की ओर यहाँ पे धस गई तो यहाँ पे क्या बन गया, गड्ढा बन गया, ठीक है। अब इस गड्ढे में क्या आ जाएगा, सारा का सारा फूड इस गड्ढे में आ जाएगा, ये लो। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो रही है, वापस से बन रही है। जहाँ पे गड्ढा हुआ था वापस से वहां पे क्या बन रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से बन गई। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर की ओर धसा हुआ था वो कैसा हो गया, अलग हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अलग होने के बाद क्या बना दिया, एक वेसिकल बना दिया। और उस वेसिकल को क्या बोल दोगे, उस वेसिकल का नाम है फैगोजोम। क्या बोल दोगे वेसिकल को, फैगोजोम। अब कुछ याद आ रहा है, हमने प्रीवियस टाइम पे, अभी प्रीवियस स्लाइड में क्लास में पढ़े थे, फैगोजोम पढ़े थे। एक बार आप कॉपी खोल के पीछे देख लो, आपकी कॉपी में लिखा होगा फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस, जिसमें आपने वेसिकल को फैगोजोम कहा था, वही वेसिकल है ये, ठीक है। इस वेसिकल में अंदर पे क्या है, अंदर पे खाना है, फूड है, ये, ठीक है। अब इस प्रोसेस को देखो, जहां पे फैगोजोम बना, खाना आया, खाना आया किसके थ्रू आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के थ्रू आया। अब अंदर पे आ रहा है, वेसिकल बन रहा है, तो इस प्रोसेस को आप बोल दोगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोजोम बन गया। इधर पे था हमारा लाइसोजोम, ये हमारा क्या है, प्राइमरी लाइसोजोम, प्राइमरी लाइसोजोम। अब प्राइमरी लाइसोजोम कहां से आया है, प्राइमरी लाइसोजोम आया है गोल्जी बॉडी के सिक्रेटरी वेसिकल से। कल मैंने बताई थी कि लाइसोजोम, प्राइमरी लाइसोजोम बनाने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी के वेसिकल आ चुके हैं कहाँ, लाइसोजोम के अंदर, और क्या कर रहे हैं, प्राइमरी लाइसोजोम बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका प्राइमरी लाइसोजोम है, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोजोम में क्या होगा, सबसे पहली बात, प्राइमरी लाइसोजोम में आपका प्रेजेंट है सारे जल अपघटनीय एंजाइम, सारे जल अपघटनीय एंजाइम। क्यों, अब देखो ये एंजाइम कहां से आए, जो आपका क्या है, आपका प्राइमरी लाइसोसोम कहां से आए हैं, गोल्जी बॉडी से है, ठीक है। अब सबको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन कहां बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कनेक्शन देखो आप, लिंक करो थोड़ा सा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जलिका में है। इसका मतलब जो लाइसोसोम में एंजाइम है वो बन कहां रहे हैं, वो अंतःप्रदवी जलिका में बन रहे हैं, वहां से गोल्जी बॉडी में आए, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके जल अपघटनीय एंजाइम है, लेकिन किस फॉर्म में, कैसे है, सारे जल अपघटनीय एंजाइम कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे असक्रिय, इनएक्टिव, कैसे हैं, सारे जल अपघटनीय एंजाइम कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब पीएच क्या होने वाला है, पीएच 4.5 से 5 तो नहीं होगा, उससे कम होगा या ज्यादा होगा, तभी क्या है, एंजाइम असक्रिय है, ठीक है, इनएक्टिव है। अब यहाँ पे देखो, ये तो रहा आपका प्राइमरी लाइसोसोम, जहाँ पे आपके एंजाइम भरे हुए हैं, आए कहाँ से है, बने कहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जलिका में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, देखो कि जो प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम है वो बनते कहाँ है, तो कहाँ बनते हैं, अंतःप्रदवी जलिका में बनते हैं, याद रखना। चलो यहां तक के समझ में आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बन गया, फेगोसोम आ गया, फेगोसोम में खाना था, इधर हमारा एंजाइम भी आ गया जो खाने को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने की जरूरत है मुझे, बस खाना और एंजाइम दोनों मिल जाएंगे, तब एंजाइम खाने में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को डाइजेस्ट कर देगा। देखो कैसे मिलेंगे, क्या कर देंगे हम, इस प्राइमरी लाइसोसोम को इस फूड के साथ फ्यूज कर देंगे। ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, इधर पे क्या है, इधर पे हमारा फूड है, ये क्या है, फूड है, फूड, ठीक है। ये क्या था आपका फेगोसोम और ये क्या है प्राइमरी लाइसोसोम। जब आप प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम को आपस में फ्यूज कर दोगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा अब फेगोलाइसोसोम, 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 ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम आपस में कैसे हो गए, फ्यूज हो गए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फेगोलाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका फेगोलाइसोसोम, जिसके अंदर क्या है, फूड है फेगोसोम में, और क्या है प्राइमरी लाइसोसोम है जिसमें क्या है सारे जल अपघटनीय एंजाइम है। अब कैसे होगा, इधर तो सारे एंजाइम कैसे थे आपके, असक्रिय थे, उसको सक्रिय बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का पीएच 4.5 से 5 तक के लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे ये देखो, हाँ यहाँ पे देखना, ठीक है। जैसे ही फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर आता है, फ्यूज होता है, पहली प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, वहां पे मैंने आपको बताई थी क्या होते हैं, प्रोटीन के चैनल होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन के चैनल होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे अणु बाहर से अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के चैनल है, वो प्रोटीन का चैनल खुल जाता है। अब कौन से प्रोटीन का चैनल खुलेगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन का चैनल होगा, इधर पे होगा प्रोटॉन पंप, ये क्या है आपका प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन पंप, ठीक है। ये आ गया आपका प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप मतलब प्रोटॉन क्या हो जाएंगे कि ये एक एक करके बाहर से कहा जा रहे हैं, फेगोलाइसोसोम के अंदर, यहां से सारे प्रोटॉन कैसे चले जाएंगे, फेगोलाइसोसोम के अंदर, इधर पे भी। अब अंदर में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा, प्रोटॉन की सांद्रता कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से सारे प्रोटॉन को अंदर भेज रही हूँ, मतलब अंदर का इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, अधिक प्रोटॉन का हो जाएगा, अंदर पे अधिक प्रोटॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन की वजह से ही यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा आपका एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक मतलब अम्लीय, कितना अम्लीय, पीएच क्या हो जाएगा 4.5 से 5, 4.5 से 5 तक का पीएच हो जाएगा, ठीक है। किस वजह से हुआ, जैसे ही खाना आया, खाना किसके अंदर आया, लाइसोसोम के अंदर आया, वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाएंगे। प्रोटॉन पंप सक्रिय होने के कारण बाहर से जितने भी प्रोटॉन है वो क्या हो जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अंदर का इन्वायरमेंट अम्लीय हो जाएगा, कितना अम्लीय, 4.5 से 5 तक का, ठीक है, यही हम चाह रहे थे।
जैसे ही पीएच अम्लीय हुआ, जैसे ही इन्वायरमेंट अम्लीय हुआ, क्या हो जाएंगे, सारे एंजाइम, सारे जल अपघटनीय एंजाइम कैसे हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, सारे एंजाइम सक्रिय होने वाले हैं। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हम आगे देखते हैं। आप लोग एक ही पेज में बनाना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं आगे बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग एक ही पेज में बनाओगे। चलो ये क्या था आपका, फेगोलाइसोसोम, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए थे हमने, यहाँ पे हमने प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करवा दिए थे। ये क्या है आपके, प्रोटॉन पंप, ठीक है, इसको क्या बोल दोगे, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। अब देखो इस सारे प्रोटॉन पंप से क्या हो गए थे, प्रोटॉन अंदर की ओर चले गए थे। प्रोटॉन कैसे हो गए, अंदर की ओर चले गए थे। प्रोटॉन अंदर की ओर जाने के कारण सारे फेगोलाइसोसोम में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंदर क्या हो गया है, आपका प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ चुकी है, प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ चुका है। इस प्रोटॉन के कारण क्या हो जाएगा, सारे एंजाइम, जितने भी एंजाइम थे, जितने भी जल अपघटनीय एंजाइम थे, वो कैसे हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पीएच क्या मिल गया, 4 से 4.5 से 4.5 से 5 का पीएच मिल गया मुझे। 4.5 और 5 का पीएच जहां पे हुआ फेगोलाइसोसोम का, जल अपघटनीय एंजाइम कैसे हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय होने के बाद क्या करेंगे, जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है उसको क्या कर देंगे, ये डाइजेस्ट कर देंगे। अब बात आती है यहाँ कि सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाने वाला है क्या, नहीं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, एक खाना मैंने दाल रोटी सब्जी खा ली, सब चावल खा ली, ठीक है, तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है उसका डाइजेशन होगा। बचा कुचा जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उस वेस्ट मटेरियल, ये आपका आ गया पूरा वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये एक ऐसा वेसिकल है, ऐसा रिक्तिका है जहां पे फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको हमने लाके यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसका नाम हम बोल देंगे, जहां पे सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, इसको बोल देंगे हम रेसिड्यूअल बॉडी, रेसिड्यूअल बॉडी। क्या है ये, रेसिड्यूअल बॉडी है, जहां पे सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है। अब इस वेस्ट मटेरियल को हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर ये वेस्ट मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर नहीं गया तो क्या हो जाएगी, बहुत सारी डिसीज हो जाएगी, आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि मुझे इस वेस्ट मटेरियल को इस पूरे कोशिका से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर करना है, ठीक है, इस पूरी सेल से बाहर करना है। तो अब बाहर करने के लिए वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा मुझे। तो क्या हो जाएगा, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस से यहाँ पे वापस चले जाएगा बाहर की ओर। और मैंने आपको बताई थी जब हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, तो मैंने आपको फंक्शन बताई थी कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस,
है ना। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, अंदर की ओर आना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, बाहर की ओर जाना। ठीक है, तो यहाँ से जो फूड आ रहा था उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एंडोसाइटोसिस, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है उस प्रोसेस को बोल दोगे आप एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है आपका, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस हो गई आपकी। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल का बच गया है। ठीक है, और कल हम इसे भी थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से एक बार रिवीजन करो क्योंकि बहुत नया होगा आई थिंक। ठीक है, नया होगा, थोड़ा डिटेल है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिटेल है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गया तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, फिर हम कल आएंगे और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल।